हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, शेयर करें वीडियो को अधिक से अधिक और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है मध्य प्रदेश में। और दोस्तों, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अनलॉक जो है कंप्लीट अनलॉक नहीं हो रहा है, ये आंशिक रूप से अनलॉक किया जाएगा। और इस अनलॉक में ऐसी क्या क्या बातें निहित होंगी जो कि आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जनता को प्रभावित करेंगी। तो दोस्तों, साथ ही साथ जो शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 और 2 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, क्या वो 1 जून के बाद में स्टार्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी आप लोगों को बंसल चैनल के एंकर के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उनका ये लाइव सेशन था और जिसकी रिकॉर्डिंग है, और इसमें आप लोगों को 5 प्रमुख सेक्टर्स के बारे में बताया है। और साथ ही साथ काफी कुछ परिवर्तन हुआ है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, और साथ ही साथ उनकी नियमावली में, और कमर्शियल क्षेत्र में भी कौन कौन सी दुकानें खोली जाएंगी, क्या क्या अनलॉक किया जाएगा, किन आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाएगी, और सरकारी ऑफिसेस, दफ्तर इत्यादि में भी क्या क्या परिवर्तन होंगे और किन शर्तों के आधार पर यह आंशिक रूप से अनलॉक किया जाएगा। तो दोस्तों, सुनिए बंसल न्यूज के एंकर की ये पूरी रिपोर्टिंग। नमस्कार दोस्तों, बंसल न्यूज के ऑफिशियल एफबी पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एंकर शुभांगी। दोस्तों, 5 बड़े बदलाव आने वाले हैं 1 जून से, और ये 5 बड़े बदलाव क्या होंगे ये भी आपसे साझा करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि 5 बड़े बदलाव जो आने वाले हैं वो किन किन सेक्टर्स में आ रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। और लगातार आप देख रहे हैं सोशल मीडिया को लेकर जिस तरह से विवाद चल रहे हैं, ऐसे में गूगल स्टोरेज को लेकर एक बड़ा बदलाव सामने आ सकता है। साथ ही 1 जून से इनकम टैक्स को लेकर भी, इनकम टैक्स से जुड़ी भी एक बात सामने आ रही है। और अनलॉक की प्रोसेस तो देश में धीरे धीरे शुरू होगी ही, क्योंकि लगातार लॉकडाउन चल रहा था और कोरोना की जो स्थिति है अब देश में नियंत्रित हुई है। ऐसे में अनलॉक की प्रोसेस पर भी एक बड़ा बदलाव आने वाला है। साथ ही गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। तो इस लाइव सेशन में लोग जुड़ जाएं, उसके बाद हम 5 बड़े बदलाव पर बात करेंगे। आपको बता दें, 1 जून से सबसे पहला अगर बदलाव की बात की जाए तो बैंकिंग सेक्टर में आ रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और जब साइबर क्राइम बढ़ जाते हैं तो बैंक हो चाहे कोई भी संस्था हो, उसकी प्राथमिकता यही होती है किस तरह से फ्रॉड्स को रोका जाए, क्राइम्स को रोका जाए। और ऐसे में एक बड़ा बदलाव बैंक ऑफ बड़ौदा करने जा रहा है, जिसमें अब पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होने वाला है। अब पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 जून से चेक से पेमेंट को लेकर एक तरीका बदलने वाले हैं, क्योंकि लगातार लोग धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में अब पॉजिटिव पे कंफर्मेशन अनिवार्य होगा। अब पॉजिटिव पे कंफर्मेशन क्या है इस बारे में भी जान लेते हैं। तो इस सिस्टम को लागू करने का मकसद चेक के जरिए धोखाधड़ी को रोकना है, और ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक की डिटेल्स को तभी रिकन्फर्म करना होगा जब वे 2 लाख रुपए इससे ज्यादा के बैंक को चेक जारी करेंगे। अब रिकन्फर्मेशन की बात यहाँ पर आई है, तो बैंक को जब आप कोई सा चेक दे रहे हैं, अगर आप 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा के बैंक चेक जारी करेंगे तब आपको रिकन्फर्मेशन देना होगा, क्योंकि लगातार चेक्स को लेकर बहुत से साइबर क्राइम सामने आए। और ऐसे में बैंक ऑफ बड़ौदा एक नया तरीका चेक के थ्रू पेमेंट का शुरू कर रहा है, वो है पॉजिटिव पे कंफर्मेशन। अब पॉजिटिव पे कंफर्मेशन अनिवार्य इसलिए भी किया गया क्योंकि लगातार फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, चेक्स को लेकर फ्रॉड बढ़ रहे हैं। और कोरोना काल में जब आर्थिक महामारी से हम सभी जूझे हैं, ऐसे में जब बैंकिंग की बात आती है या पेमेंट्स की बात आती है, पहले भी हमने देखा था कि कई तरह के पेमेंट्स ऐप में बदलाव किए गए थे। ऐसे में अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक जारी करने के लिए एक नया बदलाव किया है। तो पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक जारी करने वाले को उस चेक से जुड़ी कुछ जानकारी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान करने वाले बैंक को देनी होगी। ये जानकारी SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM के जरिए दी जा सकती है।
कहने का मतलब है कि जब चेक कोई ग्राहक जारी करता है तो ऐसे में जब चेक जारी होता है तो उस चेक से जुड़ी कुछ जानकारी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान करने वाले बैंक को देनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान से मतलब है कि आजकल जब इंटरनेट बैंकिंग होती है और हम इलेक्ट्रॉनिकली जब बैंक के ट्रांजैक्शंस करते हैं या फिर चेक पेमेंट करते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं फ्रॉड ज्यादा बढ़ रहे हैं और ऐसे में बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नया सिस्टम लागू किया है। अब गैस सिलेंडर की कीमतों की बात की जाए, ये दूसरा बड़ा बदलाव है जो हम देखने वाले हैं और वो है कि देश की सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें तय करती हैं। ये बात हम सभी अच्छे से जानते हैं और कीमतों में इजाफा भी हो सकता है। बदलाव कीमतों में इसलिए कहा जा रहा है कि कीमतें बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और कुछ शहरों में, कुछ जिलों में तो एक ही महीने में कई बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए। ऐसे में एलपीजी सिलेंडर को लेकर भी हर महीने जब पहली तारीख को सरकारी तेल कंपनियां निर्धारित करती हैं एलपीजी सिलेंडर का जो भी कॉस्ट होता है, ऐसे में क्या बदलाव हो सकता है, एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, घटाई जाएंगी, ये हमें 1 जून को पता चल सकता है। अब गूगल स्टोरेज की बात करें तो लगातार हम लोग इमेजेस, वीडियोस और सब सेव करते हैं अपने मोबाइल में और गूगल फोटोज में हम एक तरह से क्लाउड में अपनी फोटोज को शेयर करते हैं या वहां पर सेव करते हैं। ऐसे में जितने भी गूगल फोटोज यूजर हैं उनको 1 जून के बाद से अनलिमिटेड फोटोज अपलोड करने पर रोक लगा दिया जाएगा। इसके पीछे रीजन ये है कि गूगल के मुताबिक 15 जीबी का स्पेस हर जीमेल यूजर्स को दिया जाएगा। लगातार कुछ ऐसे भी यूजर्स थे जिन्होंने 15 जीबी से ज्यादा या बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में फोटोज अपलोड करें, जिससे बाकी यूजर्स के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ा गूगल यूजर्स को। ऐसे में अब एक लिमिट तय की गई है कि भाई 15 जीबी से ज्यादा फोटोज और वीडियोज आप अपलोड गूगल फोटोज में नहीं कर सकते। गूगल फोटोज में मेनली आप फोटोज अपलोड करते हैं, तो ऐसे में हर जीमेल यूजर को गूगल फोटोज में 15 जीबी की लिमिट मिलेगी, जितनी फोटोज 15 जीबी के ही अंदर आप अपलोड कर सकते हैं। और इस स्पेस में जीमेल के ईमेल भी शामिल हैं और साथ ही आपके फोटोज भी। एक और बात इसमें ये भी ऐड कर दूं कि जो आपका जीमेल अकाउंट है और उसमें आपके जितने भी मेल्स हैं वो भी इसमें शामिल है। तो कहने का मतलब है कि 15 जीबी की एक लिमिट गूगल फोटोज ने तय करी है, जिसमें जीमेल अकाउंट से जुड़े और आपके गूगल फोटोज में जो आप फोटोज अपलोड कर रहे हो पूरी हर चीज के लिए एक निर्धारित 15 जीबी का स्पेस हर जीमेल यूजर को दिया जाएगा। अब अगर बात करें कि 1 जून से इनकम टैक्स की ई फाइलिंग की साइट का क्या होना है, तो इनकम टैक्स ई फाइलिंग की साइट 1 जून से बंद रहेगी। 1 से 6 जून तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ई फाइलिंग पोर्टल काम नहीं करेगा। वहीं 7 जून को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स ई फाइलिंग का एक नया पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है। तो रीफाइलिंग की साइट, ई रीफाइलिंग की साइट क्यों बंद करी गई है? क्योंकि 7 जून से एक नया पोर्टल शुरू होने जा रहा है और उसके चलते 1 तारीख से लेकर 6 जून तक ई फाइलिंग की साइट इनकम टैक्स की बंद रहेगी। अब ये नया पोर्टल जब जारी होगा तो इसमें आयकर के निदेशालय के अनुसार आईटीआर भरने की आधिकारिक वेबसाइट 7 जून को जो लॉन्च होगी उसका नाम भी इनकम टैक्स इंडिया फाइलिंग से ही, ई फाइलिंग के नाम से ही होगा। इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। तो आपको बता दें ये 7 जून से ये वाली जो साइट थी आपकी जिसपे आप अपनी इनकम टैक्स की ई फाइलिंग कर पाते थे, इसका नाम बदल दिया जाएगा और अब ये हो जाएगी incometax.gov.in। अब तक इस साइट का नाम था इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in, लेकिन अब इसको बदल दिया गया है। तो एक तरह से कहा जाए कि 1 जून से इनकम टैक्स से जुड़ा एक बदलाव और देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं अनलॉक के प्रोसेस की, जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अनलॉक की प्रोसेस की बात की जा रही है, तो अगर अनलॉक की बात करें तो पूरे देश में जब कोरोना का जो संक्रमण था बढ़ता जा रहा था, दूसरी लहर की हम बात लगातार कर रहे थे, ऐसे में ये बात सामने आई थी कि अब अनलॉक कब से होगा, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था पर इसका असर देखने को मिल रहा था। व्यापारियों की परेशानी बढ़ गई थी, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो ठेले वाले हैं, गुमटी वाले हैं, उनके लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। किसानों के धान का, एक तरह से कहा जाए, धान खरीदी सही ढंग से नहीं हो पा रही, रखरखाव नहीं हो पा रहा, उठावना नहीं हो पा रहा। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन पर विचार लगातार किया जा रहा था कि किस तरह से लॉकडाउन को खोला जाए। और ऐसे में अब लॉकडाउन को खोलने की प्रोसेस शुरू की जा रही है, अनलॉक की प्रोसेस को शुरू किया जा रहा है, लेकिन हर जिले में पॉजिटिविटी रेट के हिसाब से, क्योंकि WHO की माने तो अगर पॉजिटिविटी रेट 5% से कम
आता है तो इसका मतलब संक्रमण काबू में है। और जिन जिलों, जिन शहरों में, जिन राज्यों में पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है, ऐसे राज्यों और ऐसे जिलों में कोरोना के गाइडलाइंस को ढीला तो नहीं किया जाएगा, लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब कोरोना गाइडलाइंस का पालन तो हमको करना ही है। वैक्सीनेशन को लेकर भी बात हुई थी। वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया कई शहरों में, कई जिलों में वैक्सीनेशन की किल्लत के कारण रुक गई थी, लेकिन वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जाएगा। साथ ही साथ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के कई जिलों को खोलने जा रहे हैं। अनलॉक की प्रक्रिया अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार से होगी। अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर लॉकडाउन का जो कोरोना कर्फ्यू है उसे आंशिक रूप से खोला जा रहा है। कहने का मतलब है कि जो जरूरतमंद चीजें, जरूरत की जो चीजें हैं, उनकी दुकानों को खोला जाएगा। फल सब्जी की दुकानें, किराना की दुकानें और सेलों को खोला जाएगा खास। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर अब भी रोक लगी हुई है। रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे, होटल बंद रहेंगे, मॉल बंद रहेंगे और स्विमिंग पूल्स, जितनी भी पब्लिक गैदरिंग वाली जगह हैं, अभी फिलहाल उनको नहीं खोला जाएगा, उन्हें बंद रखा जाएगा। उसके पीछे कारण यही है कि संक्रमण का दर जरूर कम हुआ है, लेकिन संक्रमण का खतरा कम नहीं हुआ है। लोग इस बात को समझें कि दर कम हुआ है लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। ऐसे में हम सभी को अब भी गाइडलाइंस का पालन करना ही होगा, और अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो स्थितियां फिर से हाथ से बाहर निकल जाएंगी और फिर से स्थिति भयावह हो जाएगी। तो जिन भी जिलों में, जिन भी शहरों में अनलॉक होने जा रहा है, उन सभी लोगों से मेरा ये अपील है कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और बहुत ही जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू हटाया जा रहा है हम सभी की सहूलियत के लिए, हम सभी की मदद के लिए, लेकिन संक्रमण का खतरा अब भी बना हुआ है। और सरकार का भी यही मानना है कि जब तक संक्रमण का दर हम 0% नहीं पहुंचा देते तब तक हम लापरवाही नहीं बरत सकते। तो कुछ कमेंट्स अब मैं पढ़ लेती हूँ। नीरज पडियार जी पूछ रहे हैं 1 जून से मार्केट खुल जाएगा। मार्केट, देखिए, मार्केट पूरी तरह से मार्केट को तो नहीं खोला जाएगा, आंशिक रूप से मार्केट को खोला जाएगा। और अगर आपके जिले में, आप जहां से भी बात कर रहे हैं, आपके जिले में अगर पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है तो अनलॉक किस तरह से होगा, उसकी गाइडलाइंस और उसकी SOP जल्द ही आपको जारी हो जाएगी। प्रतीक पंडित जी पूछ रहे हैं रेस्टोरेंट ओपन होंगे या नहीं। रेस्टोरेंट्स पर देखिए, रेस्टोरेंट्स और होटल्स पर अभी रोक लगाई गई है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, राजधानी भोपाल की, वहीं छत्तीसगढ़ में टेक अवे को मंजूरी दे दी थी कि आप ऑर्डर टेक अवे की जो सुविधा थी वो उपलब्ध कराई जा रही थी। लेकिन हाल फिलहाल अभी मध्य प्रदेश की बात की जाए, राजधानी भोपाल की बात की जाए, तो रेस्टोरेंट्स और होटल्स अभी नहीं खोले जाएंगे। धर्मेंद्र साहू जी पूछ रहे हैं शादी में कितने लोगों की अनुमति है। इस पर भी अभी सरकार विचार कर रही है, क्योंकि शादियों में सबसे ज्यादा संक्रमण फैला था। ऐसे में सरकार का यही मानना है कि किस तरह से, कितने लोगों को अनुमति दी जाए, क्या कुछ इसको लेकर भी गाइडलाइंस जल्द से जल्द जारी हो सकते हैं। तो आप सभी के कमेंट्स लगातार मैं देख रही हूँ लॉकडाउन से जुड़े ही हैं। और लॉकडाउन के, अगर अनलॉक की बात की जाए कि अनलॉक की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, तो अनलॉक की प्रक्रिया तो 1 जून से शुरू हो ही चुकी है, शुरू होनी ही है मेरा मतलब है। और लगातार जब हम देख रहे हैं कि संक्रमण का दर हमारे पूरे ही प्रदेश में, जितने भी देश में, जितने भी प्रदेशों, जितने भी राज्य हैं, लगातार वहां पर कोरोना संक्रमण बढ़ा था। दूसरी लहर ने तबाही भी मचाई है, लेकिन अब क्योंकि संक्रमण जो है कंट्रोल में आ गया है, ऐसे में तीसरी लहर की तैयारियां भी सरकार लगातार कर रही है। तो हम सभी का यही कर्तव्य बनता है कि हम सभी को अब भी लापरवाही नहीं बरतनी है, अपना ख्याल रखना है, अपने अपनों का ख्याल रखना है, और जितनी भी गाइडलाइंस हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, उन सभी गाइडलाइंस का पालन करना है। राजेश दीवान जी पूछ रहे हैं मोबाइल शॉप ओपन होंगी। राजेश दीवान जी, अभी जरूरत की जो चीजें हैं, सुविधाएं हैं, उनके लिए दुकानें खोली जा रही हैं। मोबाइल शॉप्स का अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। तो आपको बता दें कि लगातार संक्रमण का दर भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आप सभी लोग स्वस्थ रहें। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, बहुत से ऐसे संक्रमण हैं लगातार फैल रहे हैं। आप सभी अपना ध्यान रखें और गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। और इस सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस सेशन के बाद में आप लोग बिल्कुल निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि क्या क्या ओपन होगा और किस प्रकार से परिवर्तन होगा बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर में, साथ ही साथ कौन कौन सी शॉप खोली जाएंगी और किस प्रकार से आगे पूरा परिवर्तन होगा। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि शिक्षक भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसा कि निर्देश दे दिया गया था DPI के द्वारा भी, लेटर के द्वारा भी,
कि जून के दूसरे सप्ताह में वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाएगी। तो दोस्तों जो वर्ग 1 और 2 के जो शेष अभ्यर्थी रह गए हैं वेरिफिकेशन के, तो वह निश्चित रूप से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आंशिक रूप से जब ये खुलेगा तो ये भी एक बहुत ही जरूरी काम है, क्योंकि आगे आने वाले समय में स्कूल भी ओपन किए जाएंगे और शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो निश्चित रूप से वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब बात आती है दोस्तों जनजाति विभाग की। तो जनजाति विभाग में अभी डॉक्यूमेंट अपलोडेशन होना है शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 2 के अभ्यर्थियों का, क्योंकि अभी हाल ही में यहां पर मेरिट लिस्ट जारी की गई है और उनको भी साथ ही साथ ज्वाइनिंग देना है, तो निश्चित रूप से उसका भी शेड्यूल डाल दिया जाएगा उसकी वेबसाइट पर। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।